हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद सीट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फिल्टर व्यू कैसे लगाते हैं ऐप सीट में। ये मेरा एक एग्जिस्टिंग ऐप है, ठीक है। यहाँ मैंने चेकलिस्ट एनालिसिस में फिल्टर लगा रखा है, एक डैशबोर्ड बना रखा है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ मुझे जिस भी एम्प्लॉय का देखना है तो उसका पर्टिकुलर डेटा देखना है, तो उसका मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ विमलेश की। अब मुझे जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ विमलेश का ही दिख रहा है। अब इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक का डेटा देखना है। तो वो डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा पर्टिकुलर पर्सन का। और अगर आप ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे इस पे, तो ये पेंडिंग टास्क है, इस पे क्लिक किया तो सारे पेंडिंग काम आ जाएंगे, और डन वाले पे करेंगे तो सारे डन काम है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग ऐप में या फिर कोई नया ऐप आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आप फिल्टर व्यू या फिर डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैकेंड में सीट क्रिएट कर लेना है, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फिल्टर या जो भी रखना है। उसमें एक कॉलम रहेगा फिल्टर आईडी, पर्सन। पर्सन मैंने इसलिए लगाया, मुझे पर्सन वाइज फिल्टर करना है, डेट का और एक एंड का, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट। उसके बाद क्या करना है, जिस भी डेटा में फिल्टर लगाना चाहते हैं, मेरा ये वाला डेटा है अपडेट में। मैं चाहता हूं अपडेट में कि जिस एम्प्लॉय को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे उसी का डेटा दिखे, और जिस डेट से डेट तक का सिलेक्ट करूंगा सिर्फ उतना ही दिखे। अब ये मैंने ऐप में कैसे किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा ऐप। यहाँ पे ये सीट है अपडेट वाला, जो ये वाला सीट है अपडेट। इस सीट में मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ, ये सीट यही वाला सीट है जो मैं यहाँ फिल्टर लगा रहा हूँ, ये वाला। तो प्लस एक सीट और है, वो वाला है ये मास्टर टास्क। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जिस पर्सन को सिलेक्ट करूँ सिर्फ उसी का डेटा दिखे। और ये मैंने जो इसका ये वाला डेटा है अपडेट फिल्टर का, वो ये है। हम्म, कहाँ गया ये। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो हमने क्या किया इसमें। इसमें मैंने मल्टीपल फिल्टर लगाया है कि अगर आप एक पर्सन से ज्यादा भी पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इससे दो को करेंगे तो दो का भी डेटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए इसका भी आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे इनम लगाना पड़ेगा। इनम से क्या होता है, आप एक एम्प्लॉय से भी ज्यादा, मतलब जितना भी ड्रॉप डाउन में है उसमें से आप जितना चाहेंगे उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगा दिया है। एम्प्लॉय का मेरे पास बैचलर से डेटाबेस है, ये एम्प्लॉय वाला डेटाबेस से मैंने पर्सन का नाम पिक करा लिया है, ठीक है। इसके बाद इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद क्या करना है, ये वाला एम्प्लॉय का डेटाबेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिस्ट। तो यहाँ से मैंने ये एम्प्लॉय के नाम ये पिक करा लिया वहां से, यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, आप इसके बाद आपको स्लाइस में जाना है। स्लाइस में जाने के बाद, जिस स्लाइस में जाने के बाद यहाँ आप देखिए, जिस भी सीट में आप फिल्टर लगाना चाहते हो, स्लाइस में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए, स्लाइस में जाने के बाद आप जिस भी सीट में फिल्टर लगाना चाहते हैं वो सीट का एक फिल्टर भी बना लेना है। यहाँ पे जैसे मैं मास्टर टास्क है मेरा, इसमें फिल्टर लगाना चाहता हूँ, ये वाला जो मेरा मास्टर टास्क है यहाँ पे, इसमें इसमें कि मैं जिस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करूँ सिर्फ उसी का टास्क दिखाई दे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया है, मैंने लगाया है यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करें, अपडेट फिल्टर। इसमें से मुझे ये जहाँ जो अपडेट फिल्टर है, ये वाला, ये इस सीट को अपडेट फिल्टर। फिर किया क्या है, आईडी मुझे पिक करानी है, आईडी कुछ भी हो, आईडी आप करा सकते हैं, फिर कुछ भी करा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने आईडी ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे लगाया है इन। इन को मैंने क्यों लगाया है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल तरीके से मैच करा सकता हूँ, लेकिन मैंने इन लगाया है। इनसे ये हो रहा है कि मैं एक से ज्यादा लोगों को फिल्टर कर सकता हूँ एक साथ। अदरवाइज मुझे मैं एक ही पर्सन को सिलेक्ट कर सकता था। जैसे ये समीर जी को करूंगा तो इनका भी आ जाएगा। अब इसका मैं कौन इनका, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक स्लाइस क्रिएट कर लेना है जिस भी सीट में आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने मास्टर फिल्टर लगाया है, ये मास्टर टास्क में है। अब यहाँ आप देखेंगे ये एक मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है। यहाँ आपको सीट को सिलेक्ट कर लेना है, उसका नाम दे देना जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, यहाँ पे सिलेक्ट जो आपने फिल्टर का सीट बनाया है वो सीट, उसकी आईडी, आईडी के अलावा भी आप कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इन, अब इन से क्या हो रहा है, इन से मैंने इन इसलिए लगाया है कि आप एक से ज्यादा लोगों को एक बार ही फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली सिलेक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो सिर्फ एक ही पर्सन को फिल्टर करेगा, ठीक है। अब इनमें जो भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर किया है यहाँ पे, वो अगर मास्टर टास्क वाले में है, मिलता है उसे, तो उसको वो फिल्टर कर देगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला देख लो, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे मैंने दो फिल्टर और क्रिएट किया है, एक है ये वाला टू डू फिल्टर, इस पे देख लीजिए, इस पे भी वैसा ही फॉर्मूला लगा है जैसे मैंने उसमें लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका है फिल्टर फॉर चार्ट। अब इसमें मैंने फिल्टर का फंक्शन यूज किया है, उसमें मैंने सिलेक्ट का किया था, इसमें फिल्टर फिल्टर का यूज किया है। फिल्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर फंक्शन आएगा, फिर उस सीट का नाम, फिर क्या करना है, मुझे कंडीशन मैच कराना है। कंडीशन क्या, वही पर्सन का नेम, दिस रो स्प्लिट करे। ये इसमें दो कंडीशन इसलिए मैंने एंड लगा रखा है कि प्लान डेट से, ये जो मेरा डेट है यहाँ पे अपडेट में, ये जो डेट है, जो इस डेट से, यहाँ पे देखिए, लेस देन प्लान डेट एंड ग्रेटर देन दिस डेट से। उसके बाद क्या करना है आपको, आप यहाँ जाएंगे यूएक्स में, यूएक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिल्टर भी क्रिएट कर लेना है। यहाँ देखिए कहाँ है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यूएक्स में। यूएक्स में जाने के बाद आप उसका डिटेल व्यू खोल लेंगे, जो आपने ये वाला बनाया है अपडेट फिल्टर का एक सीट क्रिएट किया है, उसका डिटेल व्यू यहाँ पे खोल लेंगे। अगर नहीं है तो उसका डिटेल व्यू आप बना लेंगे। डिटेल व्यू कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और यहाँ से आप डिटेल व्यू बना लेंगे, ठीक है। वो सीट क्रिएट करके, सीट्स उस सीट से करके। अब यहाँ पे मेरे पास डिटेल व्यू है इसका, फिल्टर एक मिनट, ये डिटेल अपडेट फिल्टर में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पे, देखो। अब यहाँ क्या करना है, तो आपको कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, जो जो कॉलम है, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ आपको इसको देना है क्विक एडिट, तीनों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे मैं जो मैंने सिलेक्ट, इसी वजह से मैं यहाँ पे एडिट कर पा रहा हूँ, तो क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे एडिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको ये वाला व्यू क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, टू डू एडमिन। अब यहाँ जो आपने, आपको सब कुछ सेम करना है जैसे आपने पहले का व्यू बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सीट की जगह जो इसमें टेबल्स हैं उसकी जगह मुझे, जो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम बनाया है, ये टेबल टू डू वाले में, ये टू डू फिल्टर, ये वाला टेबल मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें मैं फिल्टर लगाना है, जो मैंने फिल्टर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, जो आपको देना है यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग से आप डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है टू डू, ये हो गया मास्टर टास्क। मास्टर टास्क में मैंने ऐसे किया है, मास्टर टास्क फिल्टर, यहाँ पे भी मैंने जो वहां पे बना क्रिएट किया था स्लाइस में, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको टेबल अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है नीचे, यहाँ पे देखिए मैंने अरेंज कर दिया, तो इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मेरा ये है चार्ट का चेकलिस्ट स्कोर। इसके लिए मैंने क्या किया है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेकलिस्ट स्कोर लिख दिया है, फिर उसका फिल्टर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फिर ये यहाँ पे मैंने इसका चार्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ मैंने एग्रीगेट प्रोजेक्ट वाला, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली चार्ट सेट कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। फिर इसको कर देना है आपको सेव, और यहाँ मुझे चाहिए स्कोर, वो सीट में है जो जिसका जितना नंबर आ रहा है उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उतनी बार उसको स्कोर बन जाता है। यहाँ मुझे चाहिए स्कोर किस तरीके से, वो आपको सिलेक्ट करना, वैल्यू में चाहिए, नंबर में चाहिए, मैंने परसेंटेज में चाहिए, तो इसे सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसका चेकलिस्ट एनालिसिस एडमिन, इसका
यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट एनालिटिक्स एडमिन, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे मैंने डैशबोर्ड पे सिलेक्ट किया। डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड में मैंने क्या किया है, जो जो मैंने व्यू बनाए थे वहां पे, चाहे वो अपडेट फिल्टर डिटेल का हो, सिंपलिस्ट स्कोर हो, टू डू एडमिन है या मार्केट आर्ट, वो सारे इसमें मैंने और व्यू यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद मैंने कर दिया सेव। और यहाँ पे इसको जैसे रखना चाहते हैं कि स्मॉल मीडियम लार्ज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी इसको रखा है स्मॉल, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन और ऐप शीट, गूगल शीट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।